आज की क्लास में अपन ये देखेंगे फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में हमारे पास कौन कौन से कमांड अवेलेबल हैं और क्या कर सकते हैं। जनरली फाइल मेनू क्या है? फाइल से रिलेटेड कमांड्स का एक ग्रुप होता है, जैसे कि नई फाइल बनाना। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि कुछ बनी बनाई पैटर्न्स होते हैं, कुछ बनी बनाई फाइलें होती हैं जिनमें कुछ फील्ड्स फिक्स किए हुए होते हैं। भाई यहाँ नाम आएगा, यहाँ पे फोटो आएगा, यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा और उसके लास्ट में एंड में डिजाइन का जो पैटर्न है वो आएगा। ये एक टेम्पलेट बनी हुई होती है। विजिटिंग कार्ड की टेम्पलेट कह लो, चाहे ब्रोशर की टेम्पलेट कह लो, चाहे कोई भी आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाया है उसका टेम्पलेट कह लो। ऐसे आप वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टीपल कलर की जो मल्टीपल डिजाइन बना सकते हो एज ए टेम्पलेट। अब उसका फायदा ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। जो भी नया बंदा अगर आपको मतलब जो है कुछ डिजाइन कराना है तो आपको उसको सिंपल सा ये कहना है कि एक टेम्पलेट बनी हुई है, उसको ओपन करें, उसमें पर्टिकुलर क्लाइंट्स के नाम एड्रेस वगैरह फील्ड करें और वो फीड करने के बाद में उसको सेव कर दें। तो वो उस टेम्पलेट पर एक नई डिजाइन तो वो तैयार हो जाएगी नए बंदे के लिए या नए क्लाइंट के लिए। तो डिजाइन जो है सेम रहेगी। जब आप उसको सेव करके बंद करते हो तो वो टेम्पलेट अपनी पोजीशन पर सेव रहेगी, जो भी लोकेशन पे सेव किया है वो। और जो नए नाम से उसने सेव किया डिजाइन को, वो ही डिजाइन को यूज करते हैं, उसको नए नाम से सेव कर लेते हैं। तो ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट होता है। तो डिजाइनिंग की कई तरह की टेम्पलेट बनी बनाई भी होती है। आप खुद भी अपना टेम्पलेट बना सकते हो। उसके लिए यहाँ कमांड दे रखा है कि अगर आप कोई पैटर्न फिक्स है कि हमारा तो पैटर्न फिक्स है साहब, ये डिजाइन में ये चीजें रहेंगी, वही डिजाइन बना के रख लो और फिर बाद में अपने ऑपरेटर को बोल दो कि तुमको कुछ नहीं करना, जहां जहां हमने ये नाम नंबर के लिए दे रखे वहां फीड करे और सेव कर ले, तो नई फाइल बन जाएगी। ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब होता है। इसमें कॉर्ल में इटसेल्फ इसकी जो खुद की जो टेम्पलेट बनी हुई है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या बनी हुई है। नहीं बनी हुई है तो हम बना भी सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। अब वो क्या बनी हुई है इनका मैं थोड़ा सा थंबनेल इसकी व्यू देखता हूँ बड़ा करने के लिए, थोड़ा सा बड़ी व्यू कर देता हूँ। देखो ये टेम्पलेट बनी हुई है। यहाँ बता रहा है क्या, कलर्ड मूड बोर्ड। कलर्ड का एक बोर्ड बना रखा है, ठीक है। इसमें एक बना रखा है कंपनी जॉब फेयर, एक पोस्टर का डिजाइन बना रखा है, ठीक है। हाँ, अब पोस्टर में क्या लिखा है, 2025 जॉब फेयर ऐसे लिखा हुआ है। आपको तो कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करना है। तो जो भी इसका नाम है जॉब फेयर पोस्टर, तो अब जब इसको हम इस रेडीमेड टेम्पलेट को हम यूज करना चाहते हैं, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने पर ये पूरा डिजाइन खुल जाएगा, ठीक है। अब ये डिजाइन ओपन हो गया। अब हमें करना क्या है, डिजाइन तो सेम टू सेम रखनी है, सिर्फ क्या चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, जो भी एस्टेब्लिश्ड ईयर होता है वो लिखना है। बीच में जो यहाँ पे दे रखा 2025 जॉब फेयर ये लिख रखा है, तो जॉब फेयर का जो है वो नाम ऐसे ही रहने दो और 2025 की जगह कर दो 2021। और फिर उसके बाद में डेट, किस डेट को ये फेयर कंडक्ट होने वाला है वो डेट यहाँ पे टाइप कर दो। तो ये आपका यहाँ तक का मैटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं F2 करके जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये टेम्पलेट यूज किया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई कंपनी है साहब स्कोप कंप्यूटर्स, ये ऑर्गेनाइज करा रही है प्रेजेंट्स 2021 जॉब फेयर, ठीक है। और द डेट, जॉब फेयर की डेट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे भाई 1 मार्च 2021। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, आपका नाम, ये। और उस जॉब फेयर की अगर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ हैं तो वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी इसमें एग्जांपल के तौर पर कुछ भी एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। साथ ही साथ में अगर उस जॉब फेयर का कोई वेबसाइट बना रखी है तो उस वेबसाइट की आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दीजिए। फिर यहाँ एड्रेस आप अपना टाइप कर दीजिए कि ये जो फर्म है जो ये प्रेजेंट करवा रही है या ये जो फेयर हो रहा है कहाँ हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया कि भाई JNBU के न्यू कैंपस में ये कंडक्ट हो रहा है। उसकी जो भी मोबाइल नंबर या
जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है या कोई बंदा है कोई पर्टिकुलर जो उसको मैनेज कर रहा है, तो उसके नंबर या उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक डिजाइन तैयार हो गया। इसको जब हम सेव करते हैं, अभी जैसे अपन ने इसको एज ए टेम्पलेट ओपन किया तो ये अनटाइटल्ड ही आएगा। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये सेव करेगा हमारी जो भी स्पेसिफाइड लोकेशन है वहां पर। ये मैंने जॉब फेयर के नाम से सेव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बनी हुई डिजाइन थी, आपने कुछ नहीं किया, सिंपल सा नाम पता वगैरह जो चेंज करना वो चेंज किया, ये डिजाइन आपका हो गया। नाउ यू कैन प्रिंट इट। इसको आप प्रिंट कीजिए, उसको आप कहीं पर भी पोस्ट कीजिए, पोस्टर बना करके कहीं पे भी प्लेस कीजिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए, जो कीजिए, ये हो गया आपका डिजाइन। टेम्पलेट का मतलब यही होता है कि रेडीमेड जो बनी हुई होती है उनमें सिर्फ अपना नाम पता और जो कोई कंपनी नेम वगैरह चेंज करके उसको अपना बनाना कि भाई ये मेरे को पसंद आया, मैंने यूज कर लिया। तो ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको नेट पर मिल जाएंगी और जिनको आप परचेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको डिजाइनिंग नहीं आती, ये उनके लिए जिनको डिजाइनिंग इतनी हाई फाई नहीं आती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि इन टेम्पलेट्स को यूज करके, या इन टेम्पलेट्स का जैसे इसमें तो लिमिटेड है, और ज्यादा चाहिए तो आप नेट से अपना अकाउंट क्रिएट करके परचेज कर सकते हो। तो उन डिजाइन को परचेज करके आप अपना नाम पता चेंज करके वो डिजाइन अपना कर सकते हो। तो वो जो कॉपीराइटेड रहता है वो भी इश्यू नहीं रहता। अगर आपने परचेज की हुई तो वो आपकी डिजाइन हो जाती है। तो ये उनके लिए जिनको डिजाइनिंग नहीं आती है या उनके पास टाइम नहीं है, तो रेडी फीचर्स जो है यूज करके नाम पता चेंज करके हम उन टेम्पलेट्स को यूज करके बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं। ये टेम्पलेट का मतलब होता है। बाकी जनरली हम जैसा हम क्रिएटिव माइंड है, हमारा खुद का ही एक अपना माइंड चल रहा है कि मैं अपनी खुद की एक डिजाइन बनाऊंगा, यूनिक डिजाइन बनाऊंगा, तो उसके लिए तो आपके पास ढेरों टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, जिनको हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन भी किया है। लोगो वगैरह बना करके और अपना एड्रेस वगैरह डाल के बैकग्राउंड क्रिएट करते हुए एक नया डिजाइन बनाना, तो वो एक डिजाइनिंग का पार्ट है ही है। साथ ही साथ में इसमें ये टेम्पलेट का मतलब ये है कि कोरल ने खुद ने अपनी तरफ से कुछ टेम्पलेट्स दे रखी हैं, आप चाहें तो उनको यूज कर सकते हैं। ये फ्री टेम्पलेट्स हैं जो कि इसने अवेलेबल करा रखी है। जैसे कि बायोडाटा आपको सीवी बनाना है और सीवी थोड़ा सा अच्छा बनाना है, डिजाइनर बनाना है, तो ये इस तरह से देखिए सीवी की वजह से पैटर्न दे रखे हैं, 2 पैटर्न दे रखे हैं। एक पैटर्न में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये पैटर्न चेंज हो रखा है, दूसरा पैटर्न सब सेलेक्ट करता है, यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। बर्थडे कार्ड का दे रखा है, सिंपल सा है, आप खुद इससे अच्छा बना सकते हो। ऑल टेम्पलेट सभी कैटेगरी यहाँ पे हमने देख ली है। अगर आप कोई और भी ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। इस सर्च करने पर क्या करेगा, ये गेट मोर करने पर ये कनेक्ट होएगा नेट से, और नेट से जो अवेलेबल है वो दिखाएगा यहाँ पे जो भी कैटेगरीज अवेलेबल है। तो अब देखिए नेट से हमने क्लिक किया, इतने सारे टेम्पलेट आ गई और ये यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोरोल का अकाउंट बना हुआ है या इन वेबसाइट में जहाँ पे ये मिल रही है वहां से आप परचेज करना चाहते हो, तो ये पे कर दो, ये डिजाइन आपकी हो जाएगी। ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब होता है, समझ गए। सो इसी तरह से हमने अपना ये डिजाइन बना लिया, ये मेरा डिजाइन है, क्रिएटिविटी। तो ये है फाइल न्यू। एक तो हम खुद नई फाइल बनाते हैं, एक होता है बनी बनाई टेम्पलेट्स या थीम्स को यूज करके अपना नाम पता चेंज करके नया डिजाइन तैयार कर सकते हैं। दूसरा ओपन एग्जिस्टिंग फाइलों को ओपन करने के लिए एज यूजुअल ग्लोबल कमांड है। ओपन रिसेंट का मतलब होता है कि इस फाइल लिस्ट में जितनी भी फाइलें अभी तक हमने रिसेंटली ओपन करी है, बंद करी है, सेव करी है, उसकी 10 फाइलों तक की एक लिस्ट करंट यहाँ पे दिखाएगा, ताकि आप इंस्टेंटली यहीं से उसको ओपन कर सको। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है लेकिन ये याद है मैंने कल ही ओपन करी है, तो हाथों हाथ आप यहाँ पे देख सकते हो। या कल से आज तक में मैंने 10 फाइलें नहीं करी है, 2-4 फाइलें ओपन करी है, तो ये इस लिस्ट में से रिसेंट की जो है फाइंड आउट करके वहां से फाइल ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। ये रिसेंट का मतलब होता है। जो न्यू फाइल हम कर रहे हैं, न्यू फाइल में क्या आ रहा है, ये एक पूरा A4 साइज का जो लेआउट है, A4 साइज का लेआउट ये आ रहा है, जिसमें कि ओरिएंटेशन इसका जो पोर्ट्रेट, जो कि मैंने पहली क्लास में बताया भी था, और रैंडम ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर और यूनिट्स यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो अभी इसमें जैसे न्यू किया तुरंत पेज आ गया, जो पहले डिफाइन कर रखा है वही आ गया। हम चाहते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स आए, जो कि आता है, मैंने उसको ऑफ कर रखा है अपनी कन्वीनियंसी के लिए, भी ऑफ कर रखा है। हम चाहते नहीं पहले जैसे नई फाइल करें, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो, उस डायलॉग बॉक्स में हम अपना फाइल का साइज खुद डिफाइन करें, रिजोल्यूशन डिफाइन करें, यूनिट डिफाइन करें, हम खुद करें, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल जे कमांड। कंट्रोल जे कमांड में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन कोरल ड्रॉ स्टार्टअप नथिंग, कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ नथिंग कर रखा है, या फिर मैं कर देता हूँ कि जैसे ही कोरल ड्रॉ स्टार्ट होगा न्यू डॉक्यूमेंट का एक वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ, मैंने अभी इसको बंद कर रखा है। डिस्प्ले, जब डिस्प्ले पे आता है कुछ ऑप्शन है जो कि ऑन ऑफ के लिए दे रखे हैं।
अब यहाँ आते हैं एडिट। एडिट में ये दे रखा है हमारा जो ऑप्शन है वो हमें लेना है नई फाइल के लिए। तो मैं नई फाइल के लिए क्या करता हूँ, शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग। जब कंट्रोल एन किया जाए शॉर्टकट के लिए तो नया डायलॉग बॉक्स अपीयर हो, या फिर हम यहाँ पे जो फाइल मेन्यू में न्यू क्लिक करें तब भी वही चीज आए, तो ये ऑन कर दीजिए। बाकी वेलकम स्क्रीन पे जो आना है वो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहूँ तो वेलकम स्क्रीन ऑन कर सकता हूँ, वो कोरल की स्क्रीन आएगी उसके अंदर आपका वेलकम का वो लिखा हुआ होगा, मैं ऑन कर सकता हूँ। या डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर आ सकता हूँ। मैंने इसको क्या कर रखा, नन, नथिंग, कुछ नहीं कर रखा। या हमेशा एक टेम्पलेट खुल जानी चाहिए, जैसा कि मैंने टेम्पलेट का डिस्कशन किया वैसे, तो मैं कर देता हूँ नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँ तो उसका डायलॉग बॉक्स आना चाहिए। अब देखिए ये मैन टाइटल जो बने हुए हैं इनको बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप एरिया है कोरल ड्रॉ का। हम यहाँ से न्यू करेंगे, पहले तो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शो डायलॉग बॉक्स कर दिया ओपन। यहाँ हम चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम क्या बना रहे हैं, मान लीजिए हम ब्रोशर का डिजाइन बना रहे हैं, तो ये ब्रोशर लिख दो। इसका मतलब ये नहीं कि इस नाम से सेव हो जाएगी ये फाइल, ये जस्ट एक आपको टाइटल बार पे दिखाएगा ब्रोशर नाम की फाइल है, आपने बनानी है। ठीक है, प्रीसेट कोरल ड्रॉ का खुद का डिफॉल्ट प्रीसेट हम यूज करेंगे, और भी प्रीसेट होते हैं। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट लेंगे। नंबर ऑफ पेजेस आप एक साथ पेज यहीं पे बता सकते हो कि 10 पेज की फाइल बनानी है या एक ही पेज की फाइल बनानी है। कलर मोड क्या रखना है, फोटोग्राफिक मोड रखना है डिजिटल प्रिंट निकालने के लिए नॉर्मल प्रिंटर से, या मल्टी कलर प्रिंट के लिए हमें देना है ऑफसेट प्रिंटिंग पे जिसमें लार्ज स्केल में प्रिंटिंग कर सके, तो सियान मैजेंटा येलो में ये हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर उसके बाद में है पेज साइज, क्या ले सकते हो आप, यहीं से आप पेज साइज डिफाइन कर दो। क्या बना रहे हो आप, बैनर बना रहे हो, वेब बैनर बना रहे हो, या नॉर्मली एक A4 साइज का आप कोई बायोडाटा बना रहे हो, तो यहाँ से ले लीजिए। यूनिट यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हो, विंग चेंज ले सकते हो। A4 का जो डिफॉल्ट यूनिट दे रखा होता है मिलीमीटर दे रखा था, आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको इंचेस में। ओरिएंटेशन भी आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। तो इससे पहले जो था सीधा कंट्रोल एन किया, फाइल आ गई। यहाँ इसमें आपको डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। मैं यहाँ पे अगर डू नॉट शो कर दूंगा ना, अगली बार नहीं आएगा ये। यहाँ पे डू नॉट शो पे टिक मार्क ऑन कर दूंगा, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगली बार जब मैं नई फाइल बनाऊं तब ये नहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ से भी बंद हो सकता है। तो ये मैंने किया ओके। जो भी हमने डॉक्यूमेंट के लिए जो डिफाइन किए थे वो सारे पैरामीटर के साथ में ये फाइल यहाँ पे अपनी एक नई क्रिएट हो जाएगी। ये है न्यू डायलॉग बॉक्स को समझना, नए डायलॉग बॉक्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो समझना। ठीक है, दो फाइलें कर ली, एक का डॉक्यूमेंट का मैंने डिस्प्ले नेम दिया ही है। ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है, कब सेव होगी, जब हम कुछ बना करके सेव करेंगे तब होगी। और ये नाम के बजाय हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। ये तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी डिस्प्ले नेम दिखा रहा है, ये सेविंग नेम नहीं। ठीक है, तो ये तो बात थी न्यू। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, ओपन दिस एंड क्लोज, फाइल को बंद करना। क्लोज ऑल, मल्टीपल फाइल एक साथ हम बंद कर सकते हैं। क्लोज ऑल का मतलब ये होता है हमारे यहाँ पे टैब बार पर 15-20 फाइल ओपन है, एक साथ बंद करना है तो क्लोज ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सारी फाइलें क्लोज हो जाएगी। सेव एज यूजुअल, जो भी कमांड है कंट्रोल एस, नया फाइल के लिए सेव करने के लिए। और अगर करंट फाइल को हमने सेव कर भी रखा है, उसके बाद में इसी फाइल का मुझे डुप्लीकेशन बनाना है तो मैं यूज करूंगा सेव एज। तो सेव एज में क्या कहेगा ये कि भाई इस नाम से, अभी हालांकि हमने कुछ सेव नहीं किया है, मैंने किया कंट्रोल एस, तो ये नाम पूछ रहा है, मैंने इसका नाम दे दिया 1 2 3, तो ये इस नाम से एक फाइल बन जाएगी। ओके, ये बन गई। अब इसमें मैंने कुछ नए चेंजेस किए हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई नए चेंजेस जो हैं वो नई फाइल में या दूसरी फाइल में रहे, इस फाइल के अंदर तो जो लास्ट किया था वहां तक ही रहे। तो जैसे ही मैं सेव एज करता हूँ तो ये जो स्क्वायर्स हैं ये रह जाएंगे, बाकी सब नई फाइल में सेव एज हो जाएंगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया इस तरह से, ये नाम दे दिया। अब आप वो जो पिछली वाली जो फाइल है वो ओपन करके देखें, क्या बताएगा ये, सिंपल से स्क्वायर रेक्टेंगल बनाए हुए दिखाएगा। उसके बाद सेविंग के बाद जो बनाए गए हैं वो सेव नहीं करेगा, क्योंकि हमने सेव एज कर लिया है कि भाई अब जो उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है नई फाइल में हो, ये तो यही रहना चाहिए। तो ये सेव एज का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल बनाना। ठीक है, आप खुद भी अपना एक टेम्पलेट बना सकते हो। देखिए हम खुद भी टेम्पलेट बनाते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ, सेम डॉक्यूमेंटेशन का ये जो है साइज ले लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने कहा कि भाई यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखिए, यहाँ आप उसकी कंपनी की फोटो लगाइए, और टेक्स्ट बॉक्स लेकर के कंपनी का जो प्रोफाइल है यहाँ टाइप कीजिए। उसके बाद में आप एक नया टेक्स्ट ऐसे लेकर के
उसकी जो भी एड्रेस है या लोकेशन है या जो मेन कंसर्निंग व्यक्ति है या उससे मिलने के लिए, तो यहाँ पे उसकी डिटेल लिखिए ये, और उसकी डिटेल यहाँ पे, और अगर डिटेल चाहिए कंपनी के एड्रेस के बारे में, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, ये सारी डिटेल लिखनी है तो यहाँ लिख लीजिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव एज टेम्पलेट कर लेता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ, नाम दे देता हूँ माई डिजाइन, ये मेरा डिजाइन है। तो डिजाइन जो टेम्पलेट जो बनती है, उस टेम्पलेट का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो CDR नहीं होता है, वो होता है CDT, CDRT या CDT। ठीक है, तो हम लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं तो CDT में करेगा या CDRT में करेगा। ठीक है, ये दोनों मोड हैं टेम्पलेट सेव करने के लिए। अब देखिए मैंने इसको किया माई डिजाइन के नाम से सेव हो गया, सेव। इसको मैं कर देता हूं बंद। सॉरी, ये मैंने देखा नहीं। टेम्पलेट प्रॉपर्टीज बता रहा है कि भाई आपकी जो टेम्पलेट की जो प्रॉपर्टी वो ये है। आप चाहे तो एसेट का नाम दे सकते हैं, टैग दे सकते हैं, साइडेड दे सकते हैं, कितने साइड का बनाना है, सिंगल साइड, मैंने सिंगल साइड लेना है तो सिंगल साइड ही रखूंगा। फोल्डिंग अगर दिखानी ब्रोशर के लिए है ये, ठीक है। और कैटेगरी, किस कौन सी कैटेगरी में सेव करना चाहते हो, मैं सिंपल सा कोई कैटेगरी चूज ही नहीं करता हूँ, सीधा डायरेक्टली इसको सेव कर लेता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ऐसे विजिटिंग कार्ड बना के रख सकते हो 15-20 आप जितने भी आप बनाना चाहो, ब्रोशर बना के रख सकते हो। तो उनको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल सा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई डिजाइन डॉट CDRT, ये एक टेम्पलेट बन चुकी है। अब आपको अगर भी टेम्पलेट ओपन करो, उसमें आप उसमें अपना नाम पता चेंज करो, डिजाइन आपकी बना लो। तो ये मैंने किया, माई डिजाइन को ओपन किया। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ये दो ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। पहला है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, क्या एज ए टेम्पलेट ओपन करना है या एज ए डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ठीक है, तो मुझे टेम्पलेट में तो कुछ चेंजेस करना है नहीं, वही टेम्पलेट यूज करनी है और उसके अंदर नाम पते चेंज करके अपना बनाना है। तो ओपन फॉर एडिटिंग, एडिटिंग के लिए इसको ओपन करें। तो अब जब मैंने ओपन किया तो क्या लिखा हुआ है, माई डिजाइन डॉट CDRT। अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट को मैं पूरा चेंज कर सकता हूँ और रिन्यू कर सकता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है। तो इसको हम ओपन फॉर एडिटिंग ना करके उसमें ओरिजिनल फाइल खोल लेगा, जो हमने टेम्पलेट बनाई उसी को खोल लेगा। ठीक है, ओपन फॉर एडिटिंग में। और अगर हम यहाँ से करते हैं एज ए टेम्पलेट ओपन करें, तो जैसे ही मैं एज ए टेम्पलेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्या आया, नाम आया क्या, नहीं आया। इट मींस उस फाइल की एक इमेज यहाँ खुल गई, वर्चुअल इमेज यहाँ खुल गई। अब आप यहाँ पे चेंज कीजिए जो चेंजेस करना है और सेव कीजिए योर डिजायर्ड फाइल, तो वो होगी CDR में सेव, ओरिजिनल फाइल वहीं की वहीं रहेगी। देखिए मैंने इसके अंदर ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, सिर्फ इतना ही रखा, सेव कर दिया। मैंने अपना नाम दिया, जो भी नाम देना है ये नाम दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे वो CDRT बता रहा है, नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन क्या ले रखा है, CDR ले रखा है। यहाँ पे क्या ले रखा है, CDR। तो सेव करेगा ये CDR में। अब देखिए टेम्पलेट देखो कहाँ है, ये रही वो माई डिजाइन के नाम से, ये तो वही की वही पड़ी है और उसकी एक डुप्लीकेट बन गई। तो ये जितनी मर्जी है उतनी मर्जी आप खोल सकते हो, उतने टाइम तक आप खोल सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने दोबारा खोला, एज ए टेम्पलेट खोला, फिर से खोल लूंगा, फिर से यह वापस आएगा। चेंजेस क्या, सेव किया अपने नाम से। तो टेम्पलेट का ये फायदा होता है कि आपके कोई पैटर्न फिक्स चल रहा है, विजिटिंग कार्ड का फिक्स पैटर्न है या ग्रीटिंग कार्ड का कोई फिक्स पैटर्न है, न्यू ईयर की ग्रीटिंग, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ग्रीटिंग कॉमन है, मैसेज भी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ क्या, एड्रेस चेंज है, नाम जिसको आप भेज रहे हो वो और उसका एड्रेस, सिर्फ ये चेंज है, बाकी डिजाइन कॉमन है। तो वो डिजाइन कॉमन की आप टेम्पलेट बना लो, फिर जिस जिस क्लाइंट को आप भेजना है उस क्लाइंट के लिए न्यू करो, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करो, वो टेम्पलेट सेलेक्ट करो, वो ओपन हो जाएगी। उसमें सिर्फ नाम पता चेंज करो, सेव करो अपने नाम से, उसको प्रिंट करके भेज दो, वहां ये टेम्पलेट काम आती है। तो आपको स्टाफ को क्या करना था, बस कुछ नहीं करना है, तेरे को तो ये टेम्पलेट ओपन करनी है, इसमें नाम चेंज करना है, सेव करके प्रिंट करके मेल करो, यही कहना हो। उसको दिमाग नहीं लगाना है कभी क्या करें। एक तो होता है कि साहब कंपनी कहती है कभी ये काम करो, आप ग्रीटिंग डिजाइन एक ग्रीटिंग बनाओ और उसको फिर सबको भेजो। तब आप क्या करोगे, सबके लिए अलग अलग ग्रीटिंग बनाओगे, कहाँ जरूरत है, एक ही डिजाइन कॉमन ही है। तो आप उसको एक बार बना करके रख लो और उसको टेम्पलेट में डाल दो। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते, आप पुरानी फाइल ओपन करो, चेंज करो, सेव करके उसको वो भी कर सकते हो। बट इसमें ये रहता है कि जो टेम्पलेट जो बनाई है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और आप नई वाली फाइल में चेंजेस करोगे हमेशा, तो ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल ही रहेगा,
उसका डुप्लीकेट आप सेव एज कर करके कंटिन्यू कर सकते हो, ये फायदा है। बाकी तो आप जनरली वैसे ओपन करके नया और उसको सेव एज करके भी कर सकते हो। तो ये है इसका टेम्पलेट का मतलब सेव एज। एक इसके अंदर कमांड दे रखा है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब ये होता है कि अभी तक जो हमने फाइल बनाई थी, जैसे मैंने ये पोस्टर डिजाइन बनाया था, तो इसमें यहां तक के सारे कमांड सेव है। अब मैंने कुछ नया करना चाहा और मैंने कर भी लिया इस तरह से कि मैंने इसकी ऐसे फोटो बनानी है, ऐसे आउटलाइन बढ़ानी है, फिर मेरे को इसको प्लस करना है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली इतना यहाँ बढ़ाया, वर्टिकली ये बढ़ाया, इन दोनों को आपस में ट्रिम किया और ट्रिम करके मैंने अंदर वाले बॉक्स में कलर डाला ग्रे, इस वाले कलर में डाला मैंने डार्क ग्रे, शिफ्ट पेज डाउन किया, ठीक है, ये मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब गलत हो गया, मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए, मुझे लास्ट पोजीशन पे वापस आना है जब मैंने फाइल ओपन की थी लास्ट। ऐसे आपने कई सारे कमांड दे दिए, बहुत सारे कमांड दे दिए, नहीं चाहिए, वापस उसी पोजीशन पर आ जाए जिस पोजीशन पे हमने लास्टली ओपन किया था, या लास्ट में जहां तक सेव हुआ है, तो जहां तक सेव हुआ वहां तक ले आएगा ये। रिवर्ट टू द, रिवर्ट का मतलब होता है रिटर्न टू द लास्ट सेव्ड वर्जन, लास्ट में जहां सेव किया था वहां तक ले आए। तो मैं अभी तक तो मैंने सेव नहीं किया, कहां तक सेव किया हुआ था, जब डिजाइन बना हुआ था और बंद किया हुआ था तब तक सेव किया था, वहां तक ये वापस ले आएगा यस करने पर, ओके करने पर, सारी चीजें कैंसिल कर देगा। मान लीजिए आपने ये किया ओके, अब मैंने इसको कर दिया सेव, सेव कर दिया, एडिट हो गया। अब अगली बार मैं क्या करता हूँ, कुछ और ड्रॉ करता हूँ, मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, लास्ट में चला जाए, जहां तक लास्ट सेव किया था वहां तक चला जाए, तो लास्ट में जहां तक सेव किया हुआ था वहां तक ये चला जाएगा, और बाकी जो कमांड दिए हुए तो सारे कैंसिल कर देंगे। कहां तक सेव किया था, यहाँ तक किया था, अब ये नहीं है, अब ये हो गया। इसे कहते हैं रिटर्न टू द लास्ट सेव्ड वर्जन, लास्ट में जहां तक सेव किया था वहां तक वापस ले आए, और उसके बाद में जो भी कमांड दिए थे उनको हटा दे, तो ये हटा देगा। ये एक तरह से अंडू कमांड है एक तरह से। एक तो आप या तो कंट्रोल जेड कर लो, या आपको लगता है पता नहीं कितने कंट्रोल जेड करने पड़े मालूम नहीं है, लेकिन लास्ट में सेव जो किया था वहां तक वापस ले आओ, वहां तक मेरी फाइल सही है, तो आप ये तो रिवर्ट कमांड लगा लो, बाकी सब चीजें कैंसिल कर देगा, लास्ट में जहां तक आपका सही प्रोसीजर था वहां तक लाके छोड़ देगा जहां तक आपने सेव किया था, ठीक है। और या तो फिर आपको याद भी नहीं है कि मैंने कब सेव किया था, मुझे याद ही नहीं है, सारा कैंसिल करके देख लो, पता चल जाएगा कि आपने कहां तक सेव किया। ये भी आप पता इस तरह से काम में ले सकते हो। ये रिवर्ट कमांड का मतलब है। एक्वायर इमेज, एक्वायर इमेज के अंदर देखिए सेलेक्ट वेन, सेलेक्ट वाया, सपोर्ट, WIA सोर्स एंड एक्वायर, ये 3 स्टेप दे रखे हैं। अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि इस कमांड का मतलब होता है कहीं से एक्सटर्नल डिवाइस से इमेज को यहां लाना, एक्वायर करना। तो अभी इसके साथ एक्सटर्नल डिवाइस कोई जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। सपोज जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइस में अपना प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर होता है मेनली, तो वेब कैम हो सकता है, या ऐसा कोई डिजिटल कैम जिसका ड्राइवर इसके साथ में लोड किया हुआ है, वो USB केबल से कनेक्ट किया हुआ हो, वहां से इमेज को एक्वायर करके यहाँ इंपोर्ट करना, दैट इज एक्वायर इमेज। इसका मतलब ये होता है। तो अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। ये हाईलाइट कब होगा, जब हम कोई स्कैनर इसके साथ कनेक्ट करेंगे USB से, ताकि हम स्कैन करें, यहां से हम इसको एक्वायर करें, सेलेक्ट, कि भी सेलेक्ट में क्या होगा, लिस्ट आ जाएगी क्या क्या सेलेक्ट करना है, मतलब क्या क्या आपके कनेक्टेड है इससे, इस लैपटॉप से या डेस्कटॉप से क्या कनेक्टेड है, वो लिस्ट आ जाएगी। सेलेक्ट ट्वेन, ट्वेन का सोर्स जो है वो सेलेक्ट कीजिए, तो लिस्ट आ जाएगी 3-4, अगर आपने एक प्रिंटर जोड़ा हुआ है, एक स्कैनर जोड़ा हुआ है, एक वेबकैम, तीनों जोड़े हुए हैं आपने USB से, तो तीनों की लिस्ट आ जाएगी नाम से, उसके नाम के हिसाब से। अब आपको इमेज लेनी किसमें से, आपको इमेज लेनी है सपोज कीजिए स्कैनर से, तो आपका स्कैनर सेलेक्ट कर लीजिए, स्कैनर का सॉफ्टवेयर अपीयर हो जाएगा, उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, प्रीव्यू करके स्कैन कीजिए, वो स्कैन होके इमेज यहाँ आ जाएगी। जस्ट लाइक इंपोर्टिंग एन इमेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, किसी दूसरे सोर्स से सॉफ्ट कॉपी में यहाँ ऐड करना, ये इसका मतलब होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंपोर्ट। हमने मोबाइल से फोटो खींची, यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप में हमने ट्रांसफर की, और हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, वो भी एक प्रकार की स्कैनिंग ही हुई, वो भी एक प्रकार की स्कैनिंग ही हुई। तो इंपोर्ट और एक्वायर सेम है। एक्वायर क्या करता है, फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस जो कि कनेक्टेड है USB के थ्रू। दूसरा इंपोर्ट कमांड है, उसका भी मतलब यही है कि टू इंपोर्ट अ फाइल,
टू इम्पोर्ट अ सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल वट एवर इट इज। एक्सटर्नल का मतलब है कि आपने पहले मोबाइल में ले लिया, फिर यूएसबी से कनेक्ट करके उसको डाल दिया कंप्यूटर में, फिर यहाँ से आपने इंपोर्ट कर लिया, वो भी एक तरीका है। या डायरेक्ट अगर करना है, मोबाइल को डायरेक्ट कनेक्ट करो, मोबाइल का ड्राइवर इसमें लोडेड है, तो आप कॉपी पेस्ट करके अपने इसमें ले सकते हो, या इंपोर्ट करके उस मोबाइल के फोल्डर में जाकर के वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो। ये इंपोर्ट का मतलब होता है। इसके अलावा इंपोर्ट में क्या क्या फॉर्मेट है, जितने भी इमेज की जो टाइप्स हैं वो यहाँ लिस्ट दिखा देगा। जो भी ऑल फॉर्मेट, जैसे एडोब की फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बिटमैप पेंट ब्रश की जो फाइल होती है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बीएमपी फाइल, ठीक है। CALS कंप्रेस्ड बिटमैप, CK कोरल रावल का नाम से फाइल बनती है, उसको भी आप यहाँ, ये वही एक्सटेंशन दिखाएगा जिसको ये समझता है और इंपोर्ट कर सकता है, ये वही एक्सटेंशन दिखाएगा। तो आप चाहते हो कि नहीं मेरा खुद का पीएचडी फोटोशॉप में मल्टीपल लेयर की हमने एक फाइल बनाई है, उसको यहाँ लाना है, तो यहाँ पे आप पीएचडी फाइंड आउट कीजिए, ये रहा पीएचडी, आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हो। कोई ऐसा फॉर्मेट, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने कोई फाइल बना रखी है और उसको यहाँ करते हो और यहाँ पे वो लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। वैसे तो काफी सारे इन्होंने एक्सटेंशन दे रखी है, इससे अपना पर्पस सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ चुके हैं, किसी से भी बनी हुई हो, अगर वो एक्सटेंशन यहाँ लिस्ट में है तो हम उसको फाइल को यहाँ अपनी करंट स्क्रीन में कोरल की नई फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन देखिए DWG ऑटोकैड, ऑटोकैड में जो फाइल बनी हुई DWG एक्सटेंशन की, उसको भी हम यहाँ कोरल में इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। क्योंकि हमें ऑटोकैड नहीं आता है, फाइल जरूर उसके अंदर है, वही फाइल हमें यहाँ कोरल में लेनी है तो हम यहाँ इंपोर्ट करके ले सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन में तो हम डायरेक्ट ओपन करके भी ले सकते हैं। तो ये कुछ एक्सटेंशन हैं जो जिसको कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जनरली हम ज्यादातर क्या काम में लेते हैं, जेपीजी फाइल जो इमेजेस है उनको लेते हैं, तो यहाँ से ऑल फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, फाइल जो भी इससे रिलेटेड होगी ऑटोमेटिकली यहाँ दिखा देगा। जो इसकी एक्सटेंशन की लिस्ट में नहीं है वो यहाँ पे शो भी नहीं करेगा, वो यहाँ पे शो भी नहीं करेगा। देखिए मैं जैसे ही डेस्कटॉप पे लाता हूँ, जो जो फाइल इंपोर्टेबल है, जैसे कि ये जेपीजी फाइल, ये कोरल की खुद की फाइल है, ये तो करेगा ही क्योंकि इसका खुद का एप्लीकेशन है। एक्सेल की फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं हम, जो क्या कहते हैं जेपीजी फाइल, पीडीएफ फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं हम, ऑटोकैड की फाइल भी इसमें यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये इंपोर्ट में ये ऐसा एक क्लिप आएगा जिसके अंदर आपको बताएगा पूरी फाइल की डिटेल कि अभी जो फाइल आप ले रहे हो उसका नाम क्या है, उसका विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज, आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए ताकि वो रीसाइज हो जाए, या फिर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, जितनी साइज की वो है उतनी उतनी यहाँ आ जाए। प्रेस एंटर टू सेंटर ऑन पेज, पेज के सेंटर में आ जाए, एंटर करूंगा पेज के सेंटर में आ जाएगी वो। और जो साइज है, छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी, हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बाद में रिसर्च कर सकते हैं। प्रेस स्पेस बार टू यूज ओरिजिनल पोजीशन, तो जो भी ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन पर ये जो है कर दे, तो मैंने स्पेस बार दबा दिया। ओरिजिनल पोजीशन इसकी पेज सेंटर ही थी तो पेज के सेंटर में ही आएगी, और उसके बाद आप रिसाइज कर सकते हो। ये इंपोर्ट का तरीका है। दूसरा इसमें जो इंपोर्ट दे रखा था कि भाई आप खुद ड्रैग कर सकते हो, ये मैंने लिया, ये क्या कह रहा है, क्लिक एंड ड्रैग, तो मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, जितना ड्रैग करूंगा उतनी बड़ी आएगी, जो ओरिजिनल साइज थी नहीं आएगी, सेंटर है नहीं आएगी, जहां मैंने क्लिक करके ड्रैग किया वहां पर उतनी बड़ी साइज की आ जाएगी। ये दो तीन तरीके हैं कि आप फाइल को यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो इस इंपोर्ट कमांड से। ये एक्वायर एक्सटर्नल के लिए है, ये इंपोर्ट अपने इस इंटरनल डिवाइस के लिए है, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपने ये जो पोस्टर का जो डिजाइन बनाया है, इस पोस्टर के डिजाइन को आप करना चाहते हो जेपीजी फॉर्मेट में, ताकि फोटोशॉप में ओपन करके मैं इसमें फिल्टर यूज कर सकूं या कुछ और इमेजेस ऐड करके उसको नया लुक दे सकूं। तो सीडीआर फाइल फोटोशॉप में ओपन नहीं होती क्योंकि फोटोशॉप फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है और वो पीएचडी फाइल को और जेपीजी फाइल को ओपन करता है, एडिट करने की परमिशन देता है। तो सीडीआर को हमें वहां ले जाना है तो हम इसको पीएचडी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जेपीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वहां ओपन हो सके। तो ये एक्सपोर्ट कमांड तब काम आता है जब हम कोरल की फाइल को किसी दूसरे एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, और ये सीडीआर उसके अंदर नहीं है ओपन करने के लिए, तो हम उसको जेपीजी में करना पड़ता है, या जो भी रिक्वायर्ड उसका एक्सटेंशन उस ओपन के लिए है दूसरे सॉफ्टवेयर में, उस एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट करके हम ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सपोर्ट कमांड यूज किया जाता है
ताकि हम कोरल की फाइल को किसी अन्य सॉफ्टवेयर में ओपन कर सके जो सॉफ्टवेयर इसको अलाउ करता है, जेपीजी या जो भी। तो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कमांड, यहाँ पे शॉर्टकट भी दे रखा है, कंट्रोल ई कमांड भी है कीबोर्ड से, फाइल मेन्यू में जाकर के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने जॉब फेयर के नाम से ये डेस्कटॉप पर इसको एज ए पीडीएफ कर सकता हूँ, एज ए, ये जितने भी इनमें से किसी में भी दे सकता हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर है जो इनको सपोर्ट करता है वहां पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये फाइल फोटोशॉप ओपन करना चाहता हूँ तो जेपीजी ले सकता हूँ, पीएसडी भी ले सकता हूँ अगर इसमें अवेलेबल है तो। देखिए ये रहा पीएसडी, और चूंकि ये लेयर में तो है ही नहीं, तो आप जेपीजी करो चाहे पीएसडी करो, आएगी तो सिंगल लेयर में, ठीक है ना। या फिर आप इसको, मैं जब नेक्स्ट फीचर बताऊंगा इसका, लेयर में यहाँ से कोरल से लेयर में भी ट्रांसफर कर सकते हो पीएचडी के अंदर, तो पीएचडी में लेयर वाइज भी आएगी। उसके लिए हमें लेयर कमांड अभी करना है, बाकी है, वो करेंगे तब मैं दोबारा ये आपको बता दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए है कि इसको हम एक एज अ सिंगल लेयर जेपीजी में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फाइल एक्सपोर्ट होगी जेपीजी में, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप जेपीजी कैसे चाहते हो, ओरिजिनल चाहते हो, सेम साइज के चाहते हो, थोड़ा लो क्वालिटी के चाहते हो, कलर मोड क्या चाहते हो, वो आप तय कर सकते हो। यहाँ पर ये बता देगा कि भाई आपने जो जेपीजी सेलेक्ट करना है तो ये जेपीजी ले लिया, कलर मोड यहाँ से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि देखो फाइल साइज A4 साइज की बड़ी साइज है, इसको रीड कर रहा है एक्सपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे उसको प्रीव्यू कराने के लिए इसको रीड कर रहा है। तो ये रीड होने के बाद में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, CMY के कलर मोड चेंज कर सकते हैं RGB में। ये हमें नेट पर ही अप्लाई करानी है, इसको हमें नेट पर डालना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों आ गए, जबकि मुझे करना क्या था, सिर्फ पोस्टर करना था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ऐसे तो क्या होगा कि जो सिलेक्टेड है वो नहीं आएगा, सारा आ जाएगा, पूरी फाइल आ जाएगी, क्योंकि हमने ऑप्शन यूज नहीं किया सिलेक्शन का। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वापस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में एक देखिए छोटा सा यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, सिलेक्टेड ओनली, ये मैंने टिक मार्क नहीं किया। मेरा ऑब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन चूज नहीं किया कि सिर्फ सेलेक्टेड को करे, बाकी जो हमने डेस्कटॉप पे रख रखी है उनको ना करे। तो वो क्या करता है, सबको दिखा देता है, जबकि हमें करना सिर्फ ये। तो यहाँ से हम कर ले सेलेक्टेड ओनली करेंगे, इसीलिए वो रीड कर रहा था पूरी फाइल को। तो सेलेक्टेड ओनली को ही रीड करेगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए एक्सपोर्ट किया, डायलॉग बॉक्स आएगा, तुरंत इसी को, मेन जो हमने सिलेक्शन किया सिर्फ उसी को रीड करेगा, बाकियों को रीड नहीं करेगा ये। और फिर उसके बाद में हम पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस कलर का, देखो ये आ गया। अब ये आने के बाद में हम यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी मोड लेना है, जैसे मान लीजिए मुझे वेबसाइट पर ही डालना है तो मैं आप कोई CMY के लूँ चाहे वो RGB लूँ, को फर्क नहीं पड़ता, प्रिंट के अंदर फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वालिटी क्या चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए मुझे। अभी जो क्वालिटी है इससे भी अच्छी क्वालिटी चाहिए, ओके 100% क्वालिटी आएगी। ब्लर अमाउंट बिल्कुल, ब्लर का मतलब धुंधला, धुंधला बिल्कुल ना आए, जिगजैगी ना आए, एंटी एलियास यानी कि जो लाइंस एकदम शार्प आए, जिगजैगी नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में जैसा डॉक्यूमेंट का कलर है वही कलर सेटिंग यूज करे, जो हमने CMY किया वही कलर यूज करे। ठीक है, कलर का जो प्रोफाइल है उसी को एम्बेड रखे, और प्रोग्रेसिव करना है तो प्रोग्रेसिव कर सकते हो थोड़ा सा। इसका यहाँ पे बाइट्स के अंदर फर्क आ जाएगा, देखिए 2.67, मैं यहाँ से प्रोग्रेसिव बंद करता हूँ, 2.22 हो गया। देखिए प्रोग्रेसिव में क्या साइज बढ़ जाती है थोड़ा सा। अब आते हैं साइज, A4 साइज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रीसाइज, रोटेट, डिस्टॉर्ट, फ्लिप वगैरह। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे तो डायलॉग बॉक्स और खुल जाएगा नीचे की तरफ। क्या चाहते हो, इंचेस में चाहते हो, आप खुद तय कर सकते हो कि ये फाइल मुझे 8 बाई जो है 11 इंच में भेजनी है, या 5 बाई 7 इंच में भेजनी है। तो ये साइज भी आप यहाँ पे कर सकते हो चेंज। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इससे बड़ी बनानी है, तो अभी जो साइज है A4 साइज 8 बाई 11 की है, 8 बाई 11 इंचेस की है, मैं इसको 12 इंचेस कर देता हूँ, तो विड्थ उसकी हो जाएगी 12। और चूंकि दोनों प्रोपोर्शनेट ऑन है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन है, इस वजह से हाइट अकॉर्डिंगली आएगी, जो रेशियो है, जो फाइल का रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली आएगी। 12 किया तो 16 इंच, 16.97 आ गया, यानी कि 17 इंच के लगभग है। मैं चाहता हूँ नहीं हाइट तो 18 रहे, चौड़ाई उसके हिसाब से जो आनी है वो आ जाए, तो हाइट 18 रहेगी, विड्थ उसके अकॉर्डिंग आएगी 12.73 लगभग। ये हो गया, मैंने कभी साइज डिफाइन कर लिया। रिजोल्यूशन क्या चाहिए, 100 चाहिए, 150 चाहिए। अगर आपका प्रिंटर 100 रिजोल्यूशन ले रहा है तो 100 ले लो, आपको प्रिंटर अगर आपका एक्सेप्ट कर रहा है 300 तो 300। क्वालिटी आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी की तो 300 की डिफॉल्ट, ओके कीजिए। तो जो नाम हमने सेलेक्ट किया था उस नाम में सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर देगा जेपीजी फॉर्मेट में, और जो भी कलर हमने लिए ओरिजिनल उनके, और प्लस
जो साइज है इससे हमने डबल साइज करके भेजा है, तो उससे डबल साइज में ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ डेस्कटॉप पे देखिए दिखा देगा, ये पिक्सल भी दिखा रहा, देखिए डायमेंशन 3819 इंटू 5400, ये पिक्सल के अंदर दिखा रहा है। जब हम इसको वापस इंपोर्ट करेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे मैं विंडो पे डायरेक्ट ओपन करके देख सकता हूँ, जबकि इससे पहले क्या था, कोरल की फाइल को हम डायरेक्ट विंडो पे नहीं देख सकते थे, हमने इसको जेपीजी में कन्वर्ट किया, अब हम इसको इजीली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं इंपोर्ट करता हूं, अभी तो ये साइज है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूं, तो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स या इंपोर्ट फ्रॉम योर पीसी फ्रॉम अ डेस्कटॉप फोल्डर, जो फाइल बनाई थी उससे बड़ी फाइल थी, ये साइज बन गई। विड्थ कितनी हुई 12.73, हाइट हो गई इसकी 18। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, ये साइज अलग दिखा रहा है, मिलीमीटर में चेक कीजिए क्या बताता है, इंच में आइए मिलीमीटर से चेक कीजिए, ये देखिए 12 18। फाइल ऑलरेडी पहले क्या थी, 11/16 इंच की थी ऑलरेडी, पोस्टर डिजाइन था 11/16 का था, इसलिए इतना ही लगा, हमें लग रहा था कि A4 साइज, जबकि A4 नहीं है, पोस्टर का जो टेम्पलेट हमने लिया था उस पोस्टर टेम्पलेट की साइज है 11.69 इंटू 16.53, यानी कि A3 साइज का पोस्टर था, इसको हमने थोड़ा सा ही बड़ा किया है, पर कर सकते हैं, इससे भी बड़ा कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किए और जो कोरल में जो हमने बनाई, इसमें क्या फर्क है, जूम करने पर देखिए आप, और जूम करता हूं एज को, इसको मैंने जूम किया, कितना ही जूम कर लो एज खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वेक्टर बेस है, इमेज बेस नहीं है। अब आते हैं जो हमने इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो इमेज में कन्वर्ट करने पर अब हम इसको जूम करते हैं, हो गया एक लेवल पे जाकर बिल्कुल ऐसा फेडेड हो गया। तो ये इमेज बेस एप्लीकेशन के थ्रू क्या, इसको हमने एज ए इमेज बेस एक्सपोर्ट किया, और वो था वेक्टर बेस। तो आपको पिक्सलेट ना हो और बड़ी साइज में प्रिंट करना हो, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करते वक्त उसकी साइज बढ़ा दो, ठीक है, तो वो सेम पिक्सल में उसका रहेगा, रेशियो मेंटेन रहेगा, और इमेज की पिक्सलेट नहीं होगी और प्रिंट भी अच्छा आएगा। तो ये एक्सपोर्ट कमांड का मतलब है। हमारे पास एक्सपोर्ट के रिलेटेड और भी कमांड है, ऑफिस, वेब, वर्डप्रेस। ऑफिस का मतलब पीएनजी फाइल बनाएगा, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट हम यूज करते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ वो इमेज को, और थोड़ी सी कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसको कहते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो इसकी थोड़ी सी बाइट्स कम बनती है, जो एमबी में बन रही है वो किलोबाइट्स में बन जाएगी। तो यहाँ से हम फॉर वर्ड, एमएस वर्ड में इंपोर्ट करने के लायक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीएनजी यहाँ से नहीं ले सकते, जहां से हमने जेपीजी लिया था यहाँ से हम पीएनजी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम है, कोई चेंज नहीं है, वही चीज आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया वर्जन है तो एक अलग से दे दिया कि भाई कन्वीनियंसी के लिए, भाई ऑफिस के लिए भेज दो, आपको आप कंफर्म हो ऑफिस, एमएस ऑफिस के लिए ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। वेब, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर डॉट जिप, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, तीनों फॉर्मेट काम में ले जाते हैं, तो वो हम यहाँ एक्सपोर्ट से भी ले सकते हैं डॉट जिप, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी दे रखा है, फिर भी डॉट इसके अंदर मैं लेना चाहता हूँ वेब के अकॉर्डिंगली, तो जिप आ रहा है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट जिप आएगा। आप चाहे तो इन तीनों में से कोई भी एक एक्सटेंशन ले सकते हैं, मैंने सेलेक्टेड ओनली नहीं किया तो तीनों को ले लिया इसने। इसकी बाइट्स क्या बन रही है 737, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट फॉर पीएनजी करता हूँ, 557 और कंप्रेस्ड हो गया। अगर मैं इसको जेपीजी लेता हूँ, ये पूरी फाइल 294 केबी। यहाँ पे देखिए इसका जो लेवल है हाई क्वालिटी ले रखा है, ब्लर अमाउंट 10 कर दिया है, देखो तब जाकर के ब्लर अमाउंट धुंधला हो जाएगा, थोड़ा सा पिक्सेलेट हो जाएगी, तब जाकर के इतनी कम बनी है। आप इसका ब्लर अमाउंट 0 कर दीजिए, शार्प चाहिए मुझे, तो 297 हो गया। मुझे और अच्छी क्वालिटी चाहिए, हाईएस्ट 1.03 MB। ये जो साइज है किलोबाइट, मेगाबाइट, ये चेंज होती रहती है, आपने जो सेटिंग्स यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ नहीं वेब पे अपलोड करनी है, छोटा सा एक डब्बा बनाओ उसी में अपलोड करनी है, तो वेबसाइट भी धीरे ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे लोएस्ट, कितने केबी होगी 66.9 केबी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्वालिटी भी लूज हो गई इसकी, ये देखो क्वालिटी लूज हो गई। तो आपको फिर भी एक सिंबल के तौर पे इसको दिखाना कि भैया ऐसा हमारा वो प्रिंट होगा, तो उसको अपलोड करके इमीडिएट आप अपलोड कर सकते हो, तो फास्ट अपलोड होती है। आपको हाई क्वालिटी भेजनी है, मुझे प्रिंट के लिए भेजना, अगले के पास प्रिंटर है वहां पे भेजना, तो हाईएस्ट ही दीजिए,
और फिर ये एक्सपोर्ट फॉर वेब वगैरह वो मत करके दीजिए, सीधा एक्सपोर्ट ओनली। यहाँ से आप पर्टिकुलर एक्सटेंशन सेलेक्ट करके उसमें कीजिए, रिजोल्यूशन बढ़ा के दीजिए, साइज बढ़ा के दीजिए। ये एक्सपोर्ट फॉर के कमांड्स का मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद वाले कमांड जो है हम अगली क्लास में देखेंगे, सेंड टू से लेकर के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज तक। थोड़ा लंबा है, प्रिंट मर्ज का हमें थोड़ा फीचर समझना होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ एड्रेस वगैरह चाहिए होंगे, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। और मैं अभी रुको, कोई मैडम से पूछ लेता हूँ अगली क्लास के लिए क्या करना है। ये स्टूडेंट है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है।